बोल इंडिया, आजाद है। बोल इंडिया का ये अहम वीडियो है और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से नूंह, मेवात, हरियाणा, गुरुग्राम के तमाम इलाकों की। जी हाँ, एक बार फिर से आपको ये देखने को मिल रहा है कि हरियाणा के तमाम इलाकों में नफ़रत को एक बार फिर से फैलाने की कोशिश हो रही है। हरियाणा का सबसे इम्पॉर्टेंट शहर जो जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र रहती है, साइबर सिटी कहलाता है, वो गुरुग्राम। गुड़गांव से गुरुग्राम हुआ और गुरुग्राम में जो हालात हैं वो किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सिटी के तौर पर उसकी पहचान के लिए एक तरह से धब्बा है। जो हो रहा है गुरुग्राम में वो ये हो रहा है कि वहाँ पर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और फिर ये सब हो रहा है मज़हब के नाम पर। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ये उस गुरुग्राम में है जहाँ पर हरियाणा की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जननायक जनता पार्टी साथ में। हो ये रहा है कि अभी कुछ दिन पहले नूंह मेवात के इलाके में जो हिंसा हुई, जो दंगे हुए, उस मामले में बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया। लगा कि हरियाणा पुलिस बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर रही है क्योंकि बिट्टू बजरंगी ने जिस तरह के वीडियो बनाए थे उसकी गिरफ्तारी होना बहुत ज़रूरी थी। वो रोया भी, गिड़गिड़ाया भी, लेकिन गिरफ्तारी हो गई। अचानक से 15 दिन के बाद बिट्टू बजरंगी को तमाम गंभीर धाराएं लगे होने के बावजूद 15 दिन में ज़मानत दे दी गई। इस पर सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों बिट्टू बजरंगी को ज़मानत दी, जबकि बहुत से ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अभी भी जेल में हैं। उन पर सिर्फ आरोप यह है कि उन्होंने सरकार के लाए गए कानूनों का विरोध किया था लोकतांत्रिक तरीके से। हमले की बात नहीं कही थी, ना हथियार उठाए थे। लेकिन बिट्टू बजरंगी दो धर्मों को लड़ाने की बात कर रहा था, मुसलमानों को टारगेट कर रहा था, आपत्तिजनक भाषा फेसबुक लाइव और यूट्यूब जैसे वीडियोस पर कर रहा था। बावजूद इसके उसे 15 दिन में ज़मानत दे दी गई। हालात ये हैं कि उसको इधर ज़मानत मिली, उधर अब गुरुग्राम के मेगा सिटी इलाके के 69A सेक्टर में जो झोपड़पट्टियाँ हैं वहाँ पर बेहद ही आपत्तिजनक पोस्टर्स लगे। उन पोस्टर्स पे इन्हें अल्टीमेटम दिया गया है जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, ज़्यादातर मुसलमान हैं। ये वो लोग हैं जो आसपास की सोसाइटीज़ में घरेलू काम करते हैं, बर्तन साफ़ करना, घरों को साफ़ करना, पोछा झाड़ू और रोज़मर्रा की दैनिक दिहाड़ी वाले काम करते हैं। ये लोग उस झोपड़पट्टी में रहते हैं जहाँ ज़्यादातर मुसलमान हैं। वहाँ पोस्टर लगे कि जो झुग्गी वासी हैं वो ध्यान दें, अपनी इज्जत और जान को बचाना है तो आपके पास 2 दिन का समय है, आप इस इलाके को, इन झुग्गियों को, गुरुग्राम को छोड़ के चले जाएं, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। इस तरह के पोस्टर लगे। और ये पोस्टर कब लगे? जब बिट्टू बजरंगी को ज़मानत मिली उसके बाद लगे। तो क्या बिट्टू बजरंगी को आज़ाद करना कानून व्यवस्था के लिए कितना ख़तरनाक है, इस पोस्टर से समझ में आता है। गुरुग्राम की पुलिस कह रही है पोस्टर हटा दिए हैं, अज्ञात के खिलाफ हमने केस कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ये भी जोड़ रही है कि झुग्गियाँ अवैध हैं, लेकिन लोग तो बहुत वक्त से रह रहे हैं। झुग्गियाँ अवैध हैं या वैध हैं, इससे इस बात का क्या मतलब है कि आप किसी की जान की धमकी दे रहे हैं, किसी की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, धमका रहे हैं धर्म के नाम पर। और ये सब हो रहा है तब जब बिट्टू बजरंगी को आज़ाद किया गया है। बिट्टू बजरंगी को आज़ाद करने के बाद जो आसपास के इलाकों में दहशत है मुसलमानों के घरों में, ख़ास करके उन तबके में जो दैनिक दिहाड़ी करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो बेहद ज़्यादा परेशान हैं। कुछ ट्वीट्स सामने आए इस पूरे मामले को लेकर, इस तरह से इस पूरे मामले को, बिट्टू बजरंगी के मामले को देख रहे हैं लोग। वो ट्वीट्स के ज़रिए जो सामने आया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आसिफ मुश्तबा, उनका एक ट्वीट जिसको मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर उस ट्वीट में बिट्टू बजरंगी की रिहाई पर और जिस तरह से उसने बयान दिया उस पर आसिफ मुश्तबा का ट्वीट है जिसमें वो शर्जिल इमाम, उमर खालिद, कुल्फिशां और मेहरान हैदर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये इन जैसे लोग और काफ़ी और लोग जो 2 साल से झूठे चार्जेस में, गलत चार्जेस में जेल में हैं, लेकिन बिट्टू बजरंगी जो नूंह राइट्स में इन्वॉल्वमेंट है जिसका, उसे 2 हफ्ते के अंदर ही बेल दे दी जाती है। ये सिलेक्टिव कम्युनल रूल ऑफ लॉ है। ये आसिफ मुश्तबा का ट्वीट है जिसमें बिट्टू बजरंगी दिख रहा है और बिट्टू बजरंगी की रिहाई के बाद गुरुग्राम के इन झुग्गी झोपड़ी की में इलाकों में इस तरह के पोस्टर लगे थे कि झुग्गियों को आप 2 दिन में खाली कर दीजिए अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए। तो ये आसिफ मुश्तबा का ट्वीट बिट्टू बजरंगी की रिहाई ज़मानत के बाद का। इसके बाद जो पोस्टर लगे
कई अखबारों ने, कई पोर्टल्स ने इस खबर को लिया, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। इसी तरह का मामला कानपुर से सामने आया है। कानपुर में भी माइक लेके एक सज्जन जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी नेता बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं इस इलाके में वो पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाएं। मानो इस देश में होड़ लग गई है कि मुसलमानों को देश निकाला दे दिया गया। इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। हालात ये हैं कि गुरुग्राम हो या फिर कानपुर, हालात मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं है। और ये जो स्थिति बन रही है इसके पीछे कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो अपने आप को हिंदुत्ववादी नेता कहते हैं, बहुत बड़ा हिंदुत्व का रक्षक बताते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे धर्म की रक्षा तभी होगी जब मुसलमान असुरक्षित होगा। ये स्थिति है। उत्तराखंड और हिमाचल के तमाम वाक़यात आपके जहन में होने चाहिए कि वहाँ पर किस तरह के हालात बनाए गए थे, किस तरह के हालात पैदा किए गए थे और अल्टीमेटम दिए गए थे। यही अल्टीमेटम गुरुग्राम के उन झुग्गी वालों को दिया जा रहा है और यही अल्टीमेटम कानपुर में भी दिया जा रहा है। कानपुर में सज्जन ने क्या कहा है वो आप पहले सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हालात धर्म के आधार पर मुसलमानों को अलग देश पाकिस्तान दे दिया गया और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बचा। क्या वो मांग आज तक पूरी हो रही है? क्या भारत में मुसलमान नहीं रहता? क्या पाकिस्तान में बचा हुआ हिंदू सुरक्षित है? आज इस बात की चर्चा सामान्य जीवन में सामान्य लोगों के बीच में होनी चाहिए कि जो धर्म के नाम पर भारत का विभाजन हो चुका है और मुसलमानों को अलग पाकिस्तान दिया गया है, तो क्यों मुसलमान भारत देश में आज भी रह रहा है? मुसलमानों को पाकिस्तान दिया जा चुका है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उनको जाकर रहना चाहिए। तो सुना आपने ये सज्जन क्या कह रहे हैं। इनके बारे में एक स्थिति ये है कि कानून जो पुलिस है वो क्या कह रही है, कब कार्रवाई करेगी, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कब कार्रवाई होगी। एक ट्वीट के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कि उस ट्वीट पे कैसे इनका परिचय दिया गया इन सज्जन का, कौन है ये, कौन सा संगठन है इनका, वो आपको समझ में आएगा। तो कानपुर से जो सज्जन मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं वो हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लीडर रामजी तिवारी, जो हेट स्पीच दे रहे हैं और मुसलमानों से कह रहे हैं कि वो भारत को छोड़ दें और पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाएं। कानपुर की ये घटना है और इसे हिंदुत्व वॉच जो ट्विटर हैंडल है उसके ज़रिए शेयर किया गया है। और आसपास आप देख सकते हैं चंद लोग हैं, लाउड स्पीकर बड़े बड़े लगे हुए हैं, गाड़ी है और उस पर बाकायदा उतर कर ये स्पीच दे रहे हैं। 4-5 लोग हैं, छोट भैया नेता हैं, लेकिन जो माहौल ख़राब करने के लिए इनके भाषण हैं वो ही काफ़ी हैं। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लीडर हैं रामजी तिवारी, जो इस तरह की हेट स्पीच दे। तो आपने ट्वीट भी सुना, आपने देखा कि कैसे बिट्टू बजरंगी की रिहाई होती है, फिर गुरुग्राम की झुग्गी वालों को धमकी मिलती है और फिर उसके बाद कानपुर में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह का अल्टीमेटम दिया जाता है। कुल मिलाकर संवैधानिक व्यवस्था में सभी को जीने का हक है, सभी धर्मों को आगे बढ़ने का हक है, वो उसको कानून के दायरे में रहते हुए अमल में लाना चाहिए। पोल इंडिया के इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बढ़ाते रहिए। बोल इंडिया, आजाद है।